जय श्री राम। हिम्मत, जोश और साहस के कारक ग्रह मंगल देव राहु जैसे ग्रह, जिनको हम माया का ग्रह कहते हैं, वायु तत्व का ग्रह कहते हैं, उसके साथ मिलकर मीन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं दोनों ग्रह एक साथ। और शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु की ये युति अंगारक दोष के नाम से जानी जाती है। अब बृहस्पति की मीन राशि के अंदर मंगल का गोचर 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। 40 दिन की ये अवधि मंगल राहु की युति अंगारक योग के साथ गुरु की जल तत्व राशि के अंदर चलेगी। कैसा होगा परिणाम सभी राशियों के लिए इस वीडियो में खास तौर पे मैं चर्चा करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बहुत अंत तक बने रहिए, जिससे आपसे कोई भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल राहु की ये स्थिति आपके लिए जीवन में क्या दे सकती है, क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या सावधानी है। उपाय इसके सभी के लिए कॉमन ही होंगे, इसलिए उपाय भी आपको शुरुआत में बता दिए जाएंगे और बाद में आपको इसका फलित दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह हिम्मत, जोश और साहस का कारक है, ऐसे ही राहु ग्रह की भी आदत है। राहु को भी उद्दंडता, रूढ़िवादी, निर्भीकता और साहसी ग्रह के लिए जाना जाता है। अब ये दोनों ही ग्रह एक जैसा ही स्वभाव रखते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाकर कहा गया है अंगार। अंगारक दोष ऐसे नहीं कहा गया। जहां मंगल अग्नि है तो राहु वायु है, हवा है, और वायु और हवा और अग्नि इनका संपर्क अगर एक साथ होता है तो अग्नि को ये और अधिक भड़का देते हैं। इसलिए मंगल राहु योग किसी कुंडली के अंदर अगर बन रहा है, अगर वो शुभ स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। और अगर ऐसी अशुभ स्थिति के अंदर बन जाता है तो ऐसे लोग जीवन में अपनी जिंदगी को अपने आप ही बर्बाद भी कर लेते हैं। इसलिए मंगल राहु एक एनर्जी का एक पुंज है जो अब मीन राशि के अंदर गोचर करेगा। ये बृहस्पति प्रधान राशि है, और बृहस्पति प्रधान राशि जो मीन राशि है ये एक जल तत्व की राशि है। यानी बृहस्पति की राशि के अंदर मंगल राहु का जाना, आप ये समझिए, जहां मैंने मंगल राहु को अंगार कहा है तो वहीं बृहस्पति की मीन राशि एक जलीय तत्व राशि, एक गहराई की राशि, यानी कहीं ना कहीं गुरु की वजह से इस योग के अंदर कुछ ना कुछ डाउन भी देखने को मिलेगा। यानी जैसे ही परिस्थितियां बिगड़ती दिखाई देंगी, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती दिखाई देगी, वैसे ही यहाँ कुछ ना कुछ शांति भी दिखाई देगी, क्योंकि वो गुरु की जल तत्व राशि के अंदर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये कल्याणकारी है या विध्वंसकारी है। कि ये अंगारक योग जरूरी ही नहीं है सभी के लिए शुभ हो या सभी के लिए अशुभ हो, क्योंकि ग्रह दो ग्रह हैं, दोनों विपरीत विचारधारा के हैं, दोनों ही बहुत तेज तर्रार हैं, दोनों की ही स्पीड बहुत ज़्यादा है, दोनों को ही अदम्य साहसी कहा गया है, दोनों ही अग्निकारक हैं। तो इस गोचर से हम कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सावधानी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले मंगल और राहु इस दौरान खास तौर पे मंगल इस दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरते दिखाई देंगे। क्योंकि मंगल क्या है, इस दौरान पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती, जो कि मीन राशि के अंदर ये तीनों नक्षत्र आते हैं। अगर आपको मंगल की दशा चल रही है तो आपका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि वे गुरु की राशि में गोचर हो रहा है, राहु इसके साथ है, तो मंगल गुरु या राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके ऊपर इस गोचर का प्रभाव ज़्यादा होगा। खास तौर पे जिन लोगों की कुंडली के अंदर मीन राशि में प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि मीन राशि में प्लैनेट बैठते हैं पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में, तो उसमें भी पर्टिकुलर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो भी आपके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा होगा। खास तौर पे 11 मई से लेकर 23 मई के बीच इनका डिग्री कंजंक्शन होगा। ये लगभग 5 से 7 डिग्री के आसपास होंगे, तो इस दौरान बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब मंगल राहु की युति बनती है तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के फील्ड में है, मशीन से संबंधित कारीगर्दी करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड वर्क करते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन यही मंगल राहु का अंगारक योग क्रोध देता है, जल्दबाजी देगा, तुरंत एक्शन लेने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में बोलचाल पर बहुत संयम रखना चाहिए। आपकी वाणी के अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि वाणी से क्रोध दिखता है ऐसी स्थिति में कि क्रोध आएगा और वो आपके मुंह से निकलेगा, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को आप बिना वजह वेस्ट भी कर सकते हैं, क्रोध कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट आपके जीवन में आ सकती है, वो भी इस मंगल राहु की वजह से ही है।
यदि हम उपायों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये युति अगर मंगल राहु की बन रही है तो धैर्यवान हो जाइए। ये सबसे पहली रेमेडी आपके लिए है कि आप धैर्यवान हो जाइए, बहुत धीरे हो जाइए, अपनी गति को स्लो कर दीजिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकती है। पहली रेमेडी, हनुमान जी की आराधना करना ऐसे में बहुत शुभ है। किसी भी प्रकार से आप सामान्य तौर पर हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो अच्छा है। शिव जी की आराधना करनी ऐसी स्थिति में बहुत बेहतर है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसी स्थिति में आसपास का जो वातावरण है वो डार्क होने से बचें। खास तौर पे अगर व्यक्ति डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हो आप, तो इस दौरान किसी भी प्रकार का डार्क कलर का कपड़ा ना पहने, कोशिश करें लाइट से लाइट पहने। भाई नीचे अगर आप किसी प्रकार की जीन्स या पैंट पहनते तो वो डार्क हो सकती है, लेकिन ऊपर का आवरण लाइट ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना होगा। अब आइए देखते हैं, स्पेशली ये तो ये गोचर की परिभाषा थी कि मंगल और राहु एग्जैक्टली करेंगे क्या। अब इसको देखते हैं कि इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या सावधानी है इसके लिए, क्या आप कर सकते हैं, क्या ये मंगल राहु आपके लिए कल्याणकारी होगा या विध्वंसकारी होगा। ये सब कुछ अब आपकी राशि से ही आपको समझने पर पता लगेगा। देखते हैं मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि आपके ही राशि के मालिक हैं मंगल, और मंगल अब आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर गोचर करेंगे। शास्त्र कहता है कि मेष राशि अपने आप में एक अग्नि तत्व की राशि है, जिसको हम कुछ क्रोधी और कुछ जल्दबाज किस्म की राशि भी कह सकते हैं। ऐसे लोग धैर्य बहुत रखते हैं, हिम्मत साहस बहुत होती है, लेकिन बहुत बार ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपनी ऊर्जा का प्रयोग, अपनी एनर्जी का प्रयोग कहाँ करना है। अब आपकी राशि से 12वें घर के अंदर आप देख रहे होंगे कि मंगल और राहु की युति बनी हुई है। ये मंगल और राहु, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एनर्जी के पुंज है, अंगारक योग बनाते हैं राशि से 12वें घर में। तो सबसे पहले 12वां घर किस चीज का होता है? खर्च का या नुकसान का होता है। तो ऐसी स्थिति में सोच समझकर खर्च करना होगा। इस दौरान सबसे पहले ये कोशिश करनी होगी, अगर हम वेल्थ की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो जल्दबाजी में पैसा नहीं खर्च करना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको ऐसा नहीं लेना जो आपके पैसे को लेकर नुकसान दे सके। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें अफरा तफरी में आपने कोई डिसीजन ले दिया, पहले तो पैसे हाथ से निकल गए, फिर बाद में आने मुश्किल हो गए। तो कोई भी डिसीजन लें धन से संबंधित ध्यान रखें, अदरवाइज वो खर्च भी हो जाएगा और आपका उसमें नुकसान भी हो जाएगा। सेकंड चीज आती है कि क्योंकि मंगल आपकी राशि के मालिक हैं, राशि का मतलब आप स्वयं हैं, आप अपनी एनर्जी को कब और कहाँ खर्च कर रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान आपको देना होगा। क्योंकि ये अंगारक योग जब राशि से 12वें घर में बन रहा हो तो कहा जाता है कि भी आपको ये सोचना है कि आप अपनी एनर्जी को कब और कहाँ लगा रहे हैं। अदरवाइज ऐसा मंगल राहु योग क्रोध में, जल्दबाजी में, एक्स्ट्रा बोलने में, ज़्यादा बोलने में, बिना वजह किसी के साथ बहस करने में आपके समय को खराब कर सकता है। यही स्थिति, क्योंकि मंगल आपकी राशि से 12वें घर से बैठकर छठे घर को देख रहा है, तो किसी प्रकार का झगड़ा झंझट भी उत्पन्न कर सकता है। यानी क्रोध पर सबसे पहले संयम रखना है। अपनी एनर्जी को आपको कहाँ खर्च करना है ये सोचें कि मैं अपनी एनर्जी यहाँ खर्च करूँ या नहीं करूँ, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तभी करें, अदरवाइज शांत रहें। क्योंकि ऐसी स्थिति जब बनती है तो आपको उकसाने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे और आप उस भाव में बह जाएंगे और आप अपना नुकसान कर लेंगे। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान यहाँ रखना होगा। दूसरी चीज, क्योंकि राशि का मालिक 12वें घर में है, तो इस दौरान यात्राओं में बड़ी सावधानी रखें, वाहन चलाने में आप सावधानी रखें, क्योंकि मंगल 12वें घर से बैठकर तीसरे और छठे घर को भी दृष्टि दे रहा है। और जब वो तीसरे और छठे घर को दृष्टि देता है तो इसको कहते हैं ट्रैवलिंग्स में ध्यान रखें। आप कहीं से गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। यानी अपने आप को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, धैर्यवान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। जल्दबाजी से बचना है, क्रोध से बचना है, एग्रेशन से बचना है। अदरवाइज मंगल जहाँ राहु के साथ है तो आपको प्रॉब्लम देगा। ये मंगल राहु की युति 12वें घर में बनती है और 12वां घर में के राशि के मालिक कौन है? गुरु हैं। वो गुरु आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 1 मई के दिन गुरु का गोचर दूसरे घर में आ जाएगा, और जब गुरु का गोचर आपके धन भाव में आएगा तो सीधा कनेक्शन बनता है खर्च का धन से। इसका मतलब मैंने जैसा कि आपसे कहा कि खर्च की स्थिति को इस दौरान संभाल कर आपको चलने की जरूरत है। हिम्मत रखना है,
धैर्य रखकर काम करना है। सबसे ज़्यादा जरूरी अच्छी रेमेडी यही है कि जितना आप शांत इस दौरान रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज आप अपने घर परिवार के लोगों से लड़ सकते हैं। मंगल राहु 12वें घर में बैठे हैं, आपके बेडरूम को डिस्टरबेंस कर सकता है, आप जीवन साथी के साथ लड़ सकते हैं। मंगल की सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है, ये भी इस बात को दर्शाती है कि इस दौरान जीवन साथी के साथ आपके संबंध में खटास आ सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको इस गोचर में बहुत सावधान भी रहना है। इस दौरान अपने जीवन के सब मुख्य कार्य भी करने हैं, चाहे आप पढ़ रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, या आप कुछ भी ना कर रहे हो, तो भी इस गोचर का प्रभाव आप पर आएगा। और जब गोचर आते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देखा जाता है। उसकी खुद की भाषा शैली, उसकी कार्यशैली बदल जाती है। वो खुद सोचता है मैं ऐसा था नहीं, लेकिन मैं ऐसा हो गया। तो आपको सावधान रहना है। जो उपाय मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, उनका ध्यान रखें और जीवन में आगे बढ़ें। जय श्री राम।